Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share and subscribe for more content. नमस्कार दोस्तों, पावर प्ले इंडिया पर आपका स्वागत है। 3 जनवरी 2026 ये डेट हिस्ट्री बुक्स में लिखी जाएगी। इमेजिन करें, एक देश का प्रेसिडेंट अपने बेडरूम में सोया है और सुबह होने से पहले यूएस मिलिट्री की सबसे खतरनाक यूनिट डेल्टा फोर्स उसे उठाकर ले जाती है। ये किसी हॉलीवुड या बॉलीवुड मूवी का सीन नहीं है, ये हकीकत है वेनेजुएला में। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सदर्न स्पीयर के बारे में। कैसे यूएस ने बिना फुल स्केल वॉर का एक देश के लीडर को एक्सट्रैक्ट किया, और सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया जो दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर है, उसकी एनर्जी सिक्योरिटी पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। चलिए समझते हैं इस जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक को। सबसे पहले ऑपरेशन की डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। ये कोई आम हमला नहीं था, ये एक डिकैपिटेशन स्ट्राइक थी, यानी सांप का सर काट देना ताकि शरीर काम ना करे। 3 जनवरी के सुबह अंधेरे में यूएस नेवी के एयरक्राफ्ट्स ने वेनेजुएला के कैपिटल काराकास में स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग शुरू की। टारगेट्स क्या थे? मिलिट्री हेडक्वार्टर्स, फुएटे टुओना और एयरबेस। रशियन मेड S-300 एयर डिफेंस सिस्टम्स को बाईपास करते हुए यूएस फोर्सेस ने इलेक्ट्रिकल ग्रिड उड़ा दिया। इस कैओस के बीच डेल्टा फोर्स के कमांडोज ने प्रेसिडेंट पैलेस में ब्रीच किया और निकोलस मडुरो और फर्स्ट लेडी सीलिया फ्लोरेस कैप्चर कर लिया। उन्हें तुरंत हेलीकॉप्टर से निकालकर समुंदर पार खड़े यूएसएस इवो जिमा ले जाया गया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसे ब्रिलियंट ऑपरेशन कहा है। लेकिन दोस्तों, ये रातों रात नहीं हुआ। इसकी प्लानिंग पिछले 6 महीनों से चल रही थी। इसका नाम था मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन। जुलाई 2024 में वेनेजुएला में इलेक्शंस हुए, जिसे यूएस ने धोखाधड़ी कहा था, फ्रॉडुलेंट कहा था। असली एक्शन शुरू हुआ नवंबर 2025 में, जब यूएस ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड कैरिबियन पर पार्क कर दिया। दिसंबर में यूएस नेवी ने वहां एक नेवल ब्लॉकेड लगा दिया था। उन्होंने 30 से ज्यादा शिप्स को डिस्ट्रॉय किए जो तेल और ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहे थे। 29 दिसंबर को सीआईए ने पहली बार एक ड्रोन स्ट्राइक भी किया था। मतलब यूएस ने पहले माहौल बनाया, सप्लाई लाइंस काटी और फिर फाइनल स्ट्राइक किए। अब आप सोचेंगे, क्या किसी देश के प्रेसिडेंट को उठा लेना वॉर नहीं है? यहाँ यूएस ने एक बहुत ही क्लेवर लीगल गेम खेला है। यूएस कह रहा है कि ये रेजिम चेंज वॉर नहीं है, बल्कि एक लॉ एनफोर्समेंट ऑपरेशन है। यूएस का कहना है कि मडुरो कोई प्रेसिडेंट नहीं, बल्कि कार्टेल ऑफ द सन्स नाम के एक ड्रग कार्टेल के बॉस हैं जो नार्को टेररिज्म फैला रहे हैं। इससे पहले 1989 में पनामा के डिक्टेटर मैनुअल नोरिएगो के साथ भी यही हुआ था। यूएस कोर्ट्स में केर फ्रिस्बी डॉक्ट्रिन चलती है, जिसका मतलब है अगर क्रिमिनल हमारे कोर्ट में एक में आ गया तो हमें फर्क नहीं पड़ता कि वो किडनैप करके लाया गया या टिकट लेकर। जज सिर्फ केस देखेंगे। मडुरो के जाने के बाद वेनेजुएला में अब गेम ऑफ थ्रोन शुरू हो गया है। एक तरफ है वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज, जो कह रही हैं कि वो इंचार्ज हैं और उन्होंने स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा दी है। दूसरी तरफ ऑपोजिशन लीडर मारिया कोरिना मचाडो ने कहा है कि आजादी का वक्त आ गया है, और उन्होंने एडमंडो गोंजालेस, जो 2024 के विनर माने जाते हैं, को लेजिटिमेट प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया है। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 30 दिन में इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन अभी वहां मार्शल लॉ जैसी हालात हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या वेनेजुएलन आर्मी लड़ेगी? यहाँ एक ट्विस्ट है। आर्मी के टॉप जनरल्स सरेंडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मडुरो की तरह उन पर भी यूएस में ड्रग चार्जेस हैं। उन्हें पता है अगर ऑपोजिशन पावर में आई तो वो जेल जाएंगे। इसलिए डिफेंस मिनिस्टर पेड्रिनो लोपेज ने प्लान जमोरा एक्टिवेट कर दिया है, जो एक रेसिस्टेंस प्लान है। लेकिन ग्राउंड लेवल पर सोल्जर्स भूखे हैं, डिमोरलाइज्ड हैं। इंटेलिजेंस कहती है कि छोटे सोल्जर्स डिफेक्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो देश में सिविल वॉर शुरू हो जाएगी। दुनिया इस घटना पर बुरी तरह से डिवाइडेड है। रशिया ने इसे एक्ट ऑफ एग्रेशन कहा है। रशिया और चाइना दोनों गुस्से में हैं, क्योंकि उन्होंने वेनेजुएला को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लोन दे रखा है, जो अब डूब सकता है। ब्रिक्स नेशन जैसे ब्राजील और साउथ अफ्रीका ने इसे सॉवरेनिटी पर हमला बताया है। उनका कहना है कि अगर आज यूएस अपनी मर्जी से किसी प्रेसिडेंट को किडनैप कर सकता है,
तो कल किसी और देश का नंबर भी आ सकता है। ये इंटरनेशनल लॉ के यूएन चार्टर आर्टिकल 24 का वायोलेशन है, पर यूएस को इससे फर्क नहीं पड़ता। अब आते हैं इंडिया पर। दोस्तों, इंडिया के लिए ये खबर एक डबल वैमी यानी दोहरा झटका है। समझिए कैसे। इंडिया दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है। पिछले कुछ सालों से हम रशिया के सस्ता तेल ले रहे थे, लेकिन अब यूएस ने रशियन ऑयल पर सैंक्शंस टाइट कर दिए हैं। तो हमारा प्लान बी था वेनेजुएला। जनवरी 2025 तक हम वेनेजुएला से डेली 254,000 बैरल्स तेल ले रहे थे। मैं यानी करीब 2.5 लाख के ऊपर बैरल्स ले रहे थे डेली। लेकिन अब माडुरो के कैप्चर होने के बाद वेनेजुएला का सप्लाई अब बढ़ गया है। मतलब रशिया से लेना मुश्किल और वेनेजुएला से लेना नामुमकिन। इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी खतरे में है। इसका सीधा असर हमारी कंपनीज पर पड़ेगा। अब इन कंपनीज के बारे में बात करते हैं। रिलायंस, इनका रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स हेवी क्रूड प्रोसेस करने के लिए बना है, जो वेनेजुएला से आता था। इन्हें महंगे कनेडियन ऑयल खरीदने पड़ेंगे। अब नयारा एनर्जी की बात करें तो ये कंपनी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में है, क्योंकि इसमें रशियन इन्वेस्टमेंट है। रशियन सैंक्शंस प्लस वेनेजुएलन वेनेजुएलन का लॉस, मतलब टोटल पैरालिसिस। अब ओएनजीसी विदेश की बात करते हैं। सरकारी कंपनी है ओएनजीसी। $600 मिलियन यानी करीब 5,000 करोड़ का डिविडेंड्स वेनेजुएला में फंसे हुए थे। वो ऑयल फॉर डेप्ट स्वैप के जरिए वापस मिलने वाला था, लेकिन अब वो पैसा शायद कभी वापस ना आए। आप सोचेंगे पेट्रोल पंप पर क्या असर होगा। देखिए, दुनिया में तेल की कमी नहीं है, लेकिन हेवी क्रूड की कमी हो गई है। डीजल और जेट फ्यूल बनाने के लिए हेवी क्रूड चाहिए होता है, इसलिए डीजल का प्राइसेस बढ़ सकते हैं, जिससे महंगाई, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। साथ ही यूएस ने शैडो फ्लीट पर सैंक्शंस लगा दिए हैं। वो पुराने जहाज जो चुपके से तेल लाते थे, अब कोई भी शिप वेनेजुएला जाने की हिम्मत नहीं करेगा। इंडिया ने रुपी में ट्रेड करने की कोशिश की थी, वो भी फेल हो गई है। पेमेंट अब डॉलर्स में ही करनी पड़ेगी, जो रुपए को और कमजोर करेगा। तो दोस्तों, अब आगे क्या होगा। तीन रास्ते हैं। पहला सिनेरियो, जो बेस्ट केस सिनेरियो है, मिलिट्री सरेंडर करे, नई सरकार बने और ऑयल वापस मार्केट में आ जाए, पनामा मॉडल। सिनेरियो बी, जो वर्स्ट केस सिनेरियो है, सिविल वॉर छिड़ जाए, ऑयल पाइपलाइंस उड़ा दी जाए और प्रोडक्शन जीरो हो जाए। और तीसरा सिनेरियो है, मिलिट्री अपना कोई पपेट लीडर बिठा दे और पावर अपने पास रखे। इंडिया के लिए सिनेरियो बी सबसे बुरा है, क्योंकि उससे तेल के दाम आसमान छू जाएंगे। तो दोस्तों, कंक्लूजन में हमें ये समझना होगा कि ऑपरेशन सदर्न स्पीयर ने दुनिया के नियम बदल दिए हैं। ये कहानी अभी शुरू हुई है। वेनेजुएला का फ्यूचर क्या होगा, ये आने वाले कुछ हफ्तों में ही पता चलेगा। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पावर प्ले इंडिया देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमें देखते रहें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू। Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share, and subscribe for more content.